नाजरीन, जावेद भट्ट कत्ल आज से 16 दिन पहले जिनको दिन दिहाड़े केनाल रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया था और गोलियां मार दी गई थी, उनका केस सुलझ नहीं रहा था। लेकिन बिलाखिर उस केस के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है और गुत्थी सुलझना शुरू हो चुकी है। 2 सितंबर को जब ये वाकया हुआ था, ये वक़ुआ हुआ था, उसके बाद से चंद सवालात ऐसे हैं जो कि तवातर से पूछे चले जा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये किसने किया, शूटर कौन थे, और उसके बाद ये किसने करवाया, शूटर्स को सुपारी देने वाला कौन था। और उसके बाद एक सवाल ये भी है कि आखिर ये करवाया ही क्यों गया, क्योंकि जावेद भट्ट बज़ाहिर कोई ऐसे दुश्मनी रखने वाला इंसान नहीं था। वो एक ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बिजनेस पर्सनैलिटी थी। तो ये सवाल भी था कि उनका कत्ल क्यों करवाया गया। लेकिन अब जब ये तफ्तीश हो रही है और अब जब शूटर जो हैं वो पुलिस की हिरासत के अंदर आ चुके हैं, तो ये गुत्थी सुलझना शुरू हो चुकी है और इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं। इब्तदाई तफ्तीश जब शूटर से की गई है, उनको पकड़ा गया है। 2 शूटर्स अभी तक आपको पता लग चुका होगा, लेकिन हम ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बना रहे हैं चूंकि ये मामला बहुत हसास है, ये केस बहुत हसास है, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम मुसद्दका ज़राए से आपको ये तमाम तफसीलात बता रहे हैं कि अब 2 शूटर्स, जिनमें से एक का नाम अजहर है और दूसरे का नाम इलियास है, जब उनको पुलिस ने पकड़ा है, OCU ने, जो कि पहले CIA कहलाती थी, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, उन्होंने इन 2 शूटर्स को जब पकड़ा तो इन 2 शूटर्स ने जो अहम तरीन इंकशाफ किए हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो ये है, सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि इन्होंने अमीर बलाज मरहूम के भाई अमीर मौसफ का नाम ले लिया है और इन्होंने एतराफ़ किया है और अपना एक वाले जुर्म करते हुए इन्होंने कहा है कि हमें जो सुपारी दी गई, हमें ये जो रकम दी गई, वो अमीर मौसिफ ने दी थी और उन्होंने हमें हायर किया था कि आप जाकर ये जो तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट हैं, इनको कत्ल कर डालो। अब जब ये उन्होंने पुलिस की हिरासत के अंदर ये बयान दे दिया है, तो उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा हो गया और बहुत सारी आराब पाई जा रही थी। लेकिन आज की वीडियो में आपके सामने वो पहलू रखेंगे जो कि शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले ये तमाम तर तफसीलात जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास पहुंच सकी है, जो मुसद्दका ज़राए हैं उनसे, तो वो आपके सामने पहले रख देता हूं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी, शूटर अजहर हैं और शूटर इलियास हैं, दोनों का एक जो, अच्छा, ये शूटर्स जो हैं, जब इनको पकड़ा गया और खैबर पख्तूनख्वा से इनको पुलिस ने हमारी जो है वो पकड़ा है, बड़े ही शातिर शूटर हैं। काम डालने के बाद ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर वहाँ पर रवाना हो चुके थे और खैबर पख्तूनख्वा से इनको गालिबन पेशावर से पकड़ा गया है। और इस वाक़े के अंदर जो इस्तेमाल किया गया, आलाकार इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर एक कार का जिक्र है जिसने रैकी की और एक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर ये फरार हुए हैं। लेकिन एक रिक्शे का भी जिक्र जो है वो आ रहा है और उस हवाले से भी काफ़ी जो दिलचस्प मालूमात है वो है, और उस हवाले से बाद में बताते हैं रिक्शे का इस्तेमाल है वो कैसे किया गया, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन उसके बाद इन जो मुल्जिमान हैं जिनको पकड़ा गया है, उन्होंने जो बात की है पुलिस के साथ, वो ये है कि हमें 5-5 लाख जो है वो सुपारी दी गई थी जावेद भट्ट के कत्ल के लिए। और ये सुपारी देने वाला कौन था? अमीर बलाज का जो भाई है अमीर मौसिफ, वो। और ना सिर्फ 5-5 लाख जो रकम है वो, बल्कि उसके बाद 5-5 मल्ले घर का वादा भी किया गया था, जो कि हमें इस वारदात के बाद दिया जाना था। और यूं हमें हायर करके जो है वो इस ये काम हमसे करवाया गया। और उसके बाद इनको जो मुलाकात है शूटर्स की और अमीर मौसफ की, वो करवाने वाला एक किरदार जो है वो उसका नाम लिया जा रहा है। और ये तमाम तफसीलात जो हैं वो DIG जो OCU हैं, उन्होंने भी, इमरान किश्वर, उन्होंने भी ये बात सारी बताई है कि एक आरिफ नामी शख्स है जो कि ट्रका वाला फैमिली का साबिक मुलाजिम भी है, उसने ये काम जो है किया कि इन दोनों पार्टियों की मुलाकात करवाई, शूटर्स को मिलवाया अमीर मौसफ से। शाह आलम मार्केट में जो कि ट्रका वाला का डेरा है, वहाँ पर ये मुलाकात हुई आज से 2.5 माह कबल। और जब वहाँ पर ये मुलाकात हुई है तो अब आरिफ की भी जो वो है तलाश वो जारी है पुलिस को, लेकिन अभी तक वो हिरासत में नहीं आ सका है। अच्छा, अब ये आरिफ वाला जो किरदार है ये भी एक बहुत दिलचस्प किरदार है, क्योंकि इसने ना सिर्फ इन दोनों की मुलाकात करवाई, अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा और ना मैं खुद से कह रहा हूँ अपने मेरे ज़राए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनको मुलाकात करवाने वाला आरिफ नामी जो शख्स है वो उस वक़ुए पर भी मौजूद था जब जावेद भट्ट के साथ ये हरकत हुई और उनको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई। अच्छा, अब रिक्शे का मैंने जिक्र किया कि रिक्शा कैसे इस्तेमाल हुआ। पहले हमने आपको बताया था कि जो एक कार है वो इस्तेमाल हुई जिसने इकबाल टाउन से लेकर किनाल रोड तक, FC जो अंडरपास है उसके ऊपर तक, इस कार की जावेद भट्ट साहब की जो अहलिया और उनकी जो कार थी उसकी रैकी की थी।
लेकिन उसके बाद जब बाइक है उसका तो सबको पता है कि बाइक तो इस्तेमाल हुई, लेकिन एक रिक्शे का इंकशाफ हुआ है जिसके हवाले से हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो रिक्शा है वो जिस शख्स से लिया गया था उसको पता भी नहीं था कि इस रिक्शे के ऊपर ये काम होने वाला है। उससे ये रेंट पर लिया गया और उसके बाद उससे रेंट पर लेकर ये काम जो है वो किया गया। अब रिक्शे के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि ये रिक्शा जो है वो 15 दिन तक जावेद भट्ट की रैकी करता रहा और उनकी रिहाइशगाह के पास ये खड़ा हो जाता था और वहां पर सवारियां उठाने के बहाने ये उनकी रैकी करता था और मौका पाकर, अच्छा मौका देखकर, मौका महल इसने ये काम कर दिखाया। और जब ये वारदात हुई है तब भी इस रिक्शे का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। किनाल रोड के ऊपर ये जो शूटर्स हैं इन्होंने पहले पीछे बाइक लगाई और उसके बाद बाइक से उतरकर ये रिक्शे के अंदर सवार हुए और इसी रिक्शे के अंदर सवार हुए और रिक्शे के इस्तेमाल करके ये गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी का दरवाज़ा जो है उसमें से इन्होंने फायरिंग उसके ऊपर की है और उसके बाद ये फरार हो गए और उसके बाद पुलिस ने इनको माल रोड से भी देखा है। अब पुलिस चूंकि मुतहरक हो चुकी है तो पुलिस ने जो प्राइवेट कैमरास हैं आगे पीछे, वो वाले कैमरास तो बंद थे CCTV, लेकिन आगे पीछे जो कैमरास हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जियो फेंसिंग भी की गई है जिससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है और इनको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। अच्छा, अब इसके बाद अमीर मौसम साहब पे आ जाते हैं। उनकी जो एक्शन उन्होंने या उनका जो रद्द-ए-अमल इस हवाले से आया है वो उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आपको याद होगा जब ये वाकया हुआ तो बातें ये हो रही थी कि पर्चा जो है वो अमीर मौसम पे होना था, लेकिन अमीर मौसम पे नहीं करवाया गया, उनको FIR में नामजद नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो दुबई में थे। तो जब FIR काटने वाले हैं उनको पता लगा कि FIR के अंदर अमीर मौसम का अगर नाम डाल दिया तो ये तो बिल्कुल FIR हमारी नील हो जाएगी और यह हम साबित नहीं कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान में था या नहीं था। तो अब उन्होंने फिर अमीर फतेह का नाम डाल दिया था और इस हवाले से जो अहलिया हैं जावेद भट्ट साहब की, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तो शूटर्स को देखा जिसके अंदर कैसर भट्ट भी है और अमीर फतेह भी हैं, लेकिन जो अमीर मौसम हैं उनका नाम FIR में नहीं था। तो फिर उसके बाद अमीर मौसम साहब की अभी हाल ही में एक वीडियो आई, आप सबने देखी भी होगी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि हमारे ऊपर ये सारी हमारे खिलाफ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जब वारदात हुई है 2 सितंबर का वाकया है, इस महीना शुरू होते ही ये काम हो गया था, लेकिन उससे ठीक 6 या 5 दिन पहले जो अमीर मौसम है वो दुबई चले गए थे। तो पुलिस के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर मफरूर हुए थे और शूटर्स ने भी यही, उनके हवाले से भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि ये जानबूझकर अमीर मौसम की जानिब से किया गया। लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, पुलिस ने कोई तस्दीक नहीं किया कि वाकई कोई ऐनी शवाहिद भी हैं या कोई गवाह भी है। ये गवाह जो है हो सकता है ये जो शूटर अज़हर हैं और शूटर जो इलियास हैं वो जानबूझकर प्लांट किए गए हों और हो सकता है कि जो मुखालिफिन हैं उन्होंने इनको प्लांट करके अमीर मौसम के खिलाफ गवाही दिलाई हो। क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं मार्केट में जो कि वादा माफ गवाह बनकर अगले बंदे को फंसा देते हैं चंद पैसों की बस। लेकिन ये तो सारे मामला तब होंगे ना जब ये तहकीक होगी और मज़ीद मामला खुलकर सामने आएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमीर मौसम को पहले ही पता हो कि मेरे खिलाफ गवाही आने वाली है और उन्होंने पहले ही इसकी गवाही से, शूटर अज़हर की और शूटर जो ये इलियास है, इनकी गवाही से पहले ही जो है एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बात कह दी थी कि हमारे खिलाफ जो है वो प्लानिंग हो रही है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम दोनों भाइयों को कत्ल करवाने की भी कोशिश है और हमारे ऊपर मुकदमा करवाने की भी कोशिश है। तो अलबत्ता ये तमाम तर सिनारियो जहाँ पर ये आपके सामने मैंने रखा है, इसके अंदर जो FIR के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया था वो तो बुरी तरह से पिट चुका है, क्योंकि FIR के अंदर कहा गया था कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो हैं ये दोनों शूटर्स थे और इन दोनों ने जो है वो मौका वारदात के ऊपर ये काम किया था। तो अब जब ये बात हो चुकी है और अमीर मौसम का नाम ये लिया जा रहा है तो फिर अमीर फतेह और अमीर जो कैसर भट्ट हैं उनका तो नाम जो है वो निकल गया ना इसमें से, और FIR का तो वो हो गया। अब जो कार्रवाई है वो मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हो रही है उसके तहत ही गिरफ्तारियाँ जो हैं वो होंगी। और इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में तीफी भट्ट साहब ने शाहिद चौधरी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसके अंदर ये बात की थी कि हमारे पास इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच चुकी है, हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं कि अमीर मौसम ने इन शूटर्स को हायर किया था। तो अब ये तमाम तर जो कड़ियाँ हैं वो मिलाएं तो फिर हमें पता लगता है कि ये जो मामला है वो सुलझने जा रहा है और अब इसके अंदर ऐन मुमकिन है कि अमीर मौसम की गिरफ्तारी भी हो जाए। और जैसे जैसे लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे मौसम ने बताया था वीडियो पैगाम के अंदर कि हम दोनों को इस केस के अंदर उलझाने की प्लानिंग है,
ये भी मुमकिन है कि बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात तो तब है ना जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। ऐसे क़ियास सराइयाँ करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये सिर्फ क़ियास सराइयाँ होती हैं, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो देखते हैं आगे ये केस किस करवट बैठता है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा और कौन इसके पीछे जो है वो असल मुलजिम सामने आएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।